हम में से हर व्यक्ति उस दैवीय संभावना को लेकर के आया है। छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए 1000 बार हम लोग धरती पर आए और 1000 बार धरती से गए। आज का दिन ये याद दिलाने के लिए है कि आज के बाद का जो जीवन है वो एक नए संकल्प का जीवन है। दीप यज्ञ में इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक तपोनुष्ठान का हिस्सा बन पाने का अवसर हम लोगों को मिला है। तो दीपक जले वैसे ही अंदर की चेतना भी जलनी चाहिए, मन में संभावना जागनी चाहिए। मनुष्य का जीवन संभावना के रूप में मिला। और क्या याद आए? और याद आए दोस्तों कि संभावना तब पूरी हो पाती है जब व्यक्ति उसके साथ समझ को जोड़ पाता है, ये याद कर पाता है कि संभावना का करना क्या है। व्यक्ति के जीवन में ये बोध आए, व्यक्ति के जीवन में ये दृष्टि आए, व्यक्ति के जीवन में संकल्प आए कि इस मनुष्य के जीवन को लेकर के कहाँ जाना है, करना क्या है। आप लोग एक छोटा सा मोबाइल भी खरीदने के लिए जाएं तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। आदमी उसमें 1000 जगह पर चेक करता है। एक घर खरीदता है तो आदमी कितनी जगह कितने लोगों से पूछता है, संबंधियों से पूछता है, दोस्तों से पूछता है, नेट में देखता है, अनेक लोगों से पूछ करके आता है कौन सी ज़मीन सही है। उसमें एक छोटा सा आप सीमेंट लेते हैं तो न जाने कितनी जगह व्यक्ति पूछ करके आता है। घर की सब्जी भी आदमी खरीदने के लिए जाता है तो 4 दुकानदारों को तो देख के ही आता है किसकी सब्जी अच्छी मिल रही है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग पड़ताल करते हैं, और जो मनुष्य का जीवन है उसको बिना पड़ताल के जी जाएं तो इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी। मिला तो इसी के लिए। जो समझ है वो यही विकसित करनी है कि जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं उसकी कीमत को तो याद करें। सब कुछ मिल गया और व्यक्ति जीवन के ही उद्देश्य को महसूस नहीं कर पाया, जो मिला है वो तो किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। हमको ये पता चल गया कि यहाँ से 250 प्रकाश वर्ष दूर पर जो ग्रह घूम रहा है उसकी स्पीड कितनी है, पर हमें ये नहीं पता कि अगले क्षण में मेरे मुंह से निकलने वाला क्या है। तो जो जीवन है वो किसी मूल्य का नहीं रह गया। व्यक्ति को वो तो याद करने की आवश्यकता है जो जीवन का अपना मूल्य है। एक प्यारी घटना आती है। एक जगह पर बड़े विद्वान थे, बहुत जगह से डिग्री लेकर के आए। एक जगह पर जाना था, रास्ते में बाढ़ आई हुई थी। उनने नाविक से कहा कि भैया एक ही नाव थी, तू लेकर के जाएगा? बोले हाँ ले जाएंगे। पार कराएगा? हाँ कराएंगे। चल दिए, नाव में लेकर के बैठ गए। अब थोड़ी देर में विद्वान को बात करने का मन हुआ, बाढ़ में जा रही थी। उन्होंने कहा क्यों भैया तुमने पढ़ाई लिखाई करी है? बोले बाबूजी पढ़े लिखे तो नहीं है। फिजिक्स पढ़ी है? बोले नहीं बाबूजी हमने नहीं पढ़ी। बोले तुम्हारी चौथाई जिंदगी बर्बाद गई। फिजिक्स नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा, क्या फ़ायदा हुआ? बोले अच्छा। थोड़ा और आगे गए, केमिस्ट्री पढ़ी है? बोले नहीं बाबूजी नहीं पढ़ी। बोले तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद गई। केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो क्या फ़ायदा हुआ? थोड़ा और आगे गए, मैथमेटिक्स पढ़ा है? बोले नहीं बाबूजी हमने तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। बोले अरे तुम्हारी 3/4 जिंदगी बर्बाद चली गई, किसी मतलब का नहीं रह गया। थोड़ा आगे बढ़े तो नाविक ने कहा कि बाबूजी आपको तैरना आता है? बोले नहीं। बोले आपकी पूरी बर्बाद गई, नाव तो डूबने वाली है। मैं तो तैर करके निकल जाऊंगा, आप कैसे जाएंगे? हम लोग सोचें भवसागर में हमारी नाव अटकी हुई है, सब कुछ जान लिया पर ये नहीं जाना कि भवसागर से पार कैसे निकलना है। तो जो भी जाना वो तो व्यर्थ ही रह गया, उसका कोई मूल्य नहीं।